Good morning children, welcome to Burj English School, Standard 12th, First Language। आज हम फ्लेमिंगो लेसन 4 का लेसन करने वाले हैं द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप इट्स रिटन बाय सेल्मा लेगॉफ। किसने लिखा है चिल्ड्रन? सेल्मा लेगॉफ, राइट। वो एक राइटर है। whose stories has been translated into many languages, right? She is from Sweden। मैं आपको कीवर्ड्स है, आपको मैंने लिखा है, आप प्लीज़ पढ़ लेना अच्छा से, और ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। और आपको क्या है, मेन थिंग समरी याद रखना है, कैरेक्टर्स याद रखना है, और उसके मेन कैरेक्टर के जो स्केचेस है, मतलब उनके बारे में आपको जस्ट फिट करना है माइंड में। ये बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का रहेगा, तो आपका सपोज 4 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स आपके कहाँ भी नहीं जाएंगे चिल्ड्रन। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग। बहुत पूरा याद रखने का ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स, मेन समरी, मेन कीवर्ड्स और इनके कैरेक्टर्स स्केच आपको याद रखने हैं। दैट्स ऑल चिल्ड्रन। एंड द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक, आपको ये लेसन एक बार तो रीड करना ही है टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो बुक में से। और जो फिफ्थ लेसन है प्रोज का इंडिगो, आप ये इसी तरह से आप खुद टीचर बन के आप एक बार ट्राई करना लिखने के लिए। दिस विल बी होमवर्क फॉर योर चिल्ड्रन, सो आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। ओके, राइट। नाउ आई विल स्टार्ट द लेसन। कैरेक्टर यहाँ पैडलर। पैडलर किसको बोलते हैं? रैट ट्रैप। रैट ट्रैप आपने देखा है, लेसन का नाम है। रैट ट्रैप मीन्स चूहेदानी। पैडलर भी बताया जाता है, 2-3 नाम बताए गए हैं इसमें। हम यहाँ स्टोरी में पैडलर है, राइट, जो रैट ट्रैप सेल करते हैं। और यहाँ दूसरी कैरेक्टर है आयरन मास्टर है। इडला है जो आयरन मास्टर की डॉटर है। एंड ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है क्राफ्टर। क्राफ्टर यानी जिसके पास छोटी सी ओन अ स्मॉल फार्म, राइट चिल्ड्रन। थीवरी, स्टीलिंग, बाइट, टेम्पटेशन यानी लोभ। ये जो वर्ड्स है इसमें यूज़ किए गए लेसन में जो मैंने लिखे हैं। स्नैप, ट्रैप फॉर कैचिंग एनिमल्स, जाल बोलते हैं ना वो हिंदी में। बॉइलिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉरेज चिल्ड्रन? सेरल इन अ बॉइल्ड वाटर हम डाल के खाते हैं। नेक्स्ट इज रेग मुफिन, पर्सन इन अ डर्टी टोन क्लोथ्स, गंदे और फटे हुए कपड़े में। और दूसरे 2-3 वर्ड्स है। क्रोनर, क्रोनर यानी करेंसी ऑफ स्वीडन, राइट। ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस। कॉन्फिडेंसेस, प्राइवेट मैटर्स। फॉर्म्स मीन्स भट्टी। सोटी, कवर्ड विद द सूट, यानी भट्टी का धुआं जो रहता है उसको सूटी बोलते हैं, राइट चिल्ड्रन। नाउ आई विल कम टू द पॉइंट। समरी मैं आपको थोड़ा हिंदी में भी बीच में बताऊंगी, एंड एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश। वंस देयर वाज अ man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself, but his business was not profitable. So he had to beg and steal bit to keep himself alive. His clothes were in rags, his cheeks were sickened, and the hangers stone in his eyes. His life was sad. He had no company. यहाँ जो बता रही हूँ, जो मैं ऑथर बता रहे हैं पैडलर के बारे में, जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे मांग के, चोरी करके, छोटी मोटी चोरियाँ करके ये रैट ट्रैप बेचने का काम करते थे, जिसमें ना इतना कुछ प्रॉफिट मिलता था कि ना, और वो अकेले थे और पुअर थे, उनकी लाइफ बहुत सैड थी। एंड ही हैड नो कंपनी। ये किसके बारे में है? पैडलर के बारे में ये बताया गया है चिल्ड्रन। One day he was struck by an idea that the whole world was nothing but a big rat trap, कि दुनिया में और कुछ भी नहीं है। लोग, एक दुनिया है जो हम लोग सब ये पिंजरे में फंसे हुए, रैट ट्रैप जैसा। उन्हें एक आइडिया आया
It's set of bites for people by suffering riches, joy, shelter and food, heat and clothing exactly as the rat trap offers. जैसे कि हम चूहे को सब कुछ देते खाना पीना, इसी तरह वो हमारे ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी कंपेयर किया है कि हम भी एक चूहेदानी में फंसे हुए हैं. एक बार की बात है. One dark evening, he was walking slowly with heavy step when he saw a little cottage by a roadside. He knocked at the door to ask shelter for night. ऐसे वो चलते चलते बेचते बेचते थक गए, तो जैसे उन्होंने देखा एक कॉटेज आया, छोटा सा घर, उन्होंने नॉक किया और देखा कि कौन है. द ओनर वॉज एन ओल्ड मैन. जो ओनर थे वो ओल्ड मैन थे. He had no wife or children. He was happy to get someone to talk to in his loneliness. यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो जो ओल्ड मैन थे वो अकेले थे, और जब उन्होंने पैडलर ने नॉक किया था तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनको अंदर आने के लिए बोला और उनके साथ उन्हें खाना पीना दिया, और उनके साथ ये मोजोलिस बोल के एक कार्ड का गेम है स्वीडन का, उनके साथ खेले रात तक. और उन्होंने अपना परिचय बताया. द होस्ट हैज़ बीन अ क्राफ्टर एट राम सो आयरन वर्क्स इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटीज़. ही हैड वर्क ऑन द लैंड. मतलब उन्होंने बताया कि उनकी छोटी मोटी लैंड थी और वो काम करते थे. नाउ ही वॉज अनेबल टू डू लेबर वर्क. अभी वो थोड़े एज वाले हो गए तो वो लेबर वर्क नहीं कर सकते. उन्होंने ऐसा बताया पैडलर को. इट वॉज हिज काउ दैट सपोर्टेड हिम. द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काउ कुड गिव हिम फॉर द creamery every day. He informed the stranger that the last month he had received all of the 30 kroners in payment. The crafter showed his guest 3 wrinkled 10 kroners bill which he had taken out of the leather pouch hanging on a nail in the विंडो फ्रेम. उन्होंने बताया कि अभी वो गाय का जो क्रीम बेच के पैसे उनको मिलते थे और वो पैसे पाउच में उन्होंने रखा है, और खिड़की है उसकी जो नेल है उसके ऊपर रखा है. ये जो पैडलर को बता रहे हैं. फिर द नेक्स्ट डे बोथ द मैन गॉट अप अर्ली. द क्राफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ. द अदर मैन डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे इन बेड व्हेन हिज होस्ट हैज़ गॉट अप. अब जब घर की मालिक जल्दी उठ गए तो वो तो गेस्ट थे, तो वो पैडलर भी उठ के रेडी हो गया और एक दूसरे को उन्होंने गुड बाय किया और पैडलर ने थैंक्स किया. फिर हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैपर पैडलर रिटर्न. ही ब्रोक द विंडो पैनी स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ पाउच. उन्होंने आधा घंटा के बाद क्या किया, पैडलर आए और वो जो पैसे का पाउच था उन्होंने ले लिया, और देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक ऑन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. ऐसा करके वो पैसे पैडलर चुरा के चले गए. और उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ के हाईवे से पब्लिक हाईवे से जाऊँगा तो मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जंगल का रास्ता चुना. जैसे ही वो चलते गए तो व्हाट ही हैड गॉट इनटू अ बिग कन्फ्यूजन फॉरेस्ट. उनको कन्फ्यूजन फॉरेस्ट लगा. ही केप्ट ऑन वॉकिंग विदाउट कमिंग टू एंड ऑफ द फॉरेस्ट. ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पाथ ऑफ द फॉरेस्ट. और उसको ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी एक लालच में पड़ गया हूँ, और जैसे कि द होल फॉरेस्ट सिम्स टू हिम लाइक एन प्रिजनर फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. ऐसा कि वो भी ऐसे एक जाल में फंस गए, एक रैट ट्रैप में फंस गए जहाँ से वो निकल नहीं सकते. ऐसा यहाँ पैडलर बताया है. इट वॉज द लेट इन दिसंबर, जो मतलब अभी दिसंबर की बात हुई है. डार्कनेस इंक्रीज द डेंजर एज इज ग्लूम एंड डिस्पेयर. ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एज ही वॉज क्वाइट टायर्ड. He heard the sound of
hammer strokes. What happened? तो जब दिसंबर की लंबी रात थी और ठंड का मौसम था तो वो थक गए थे, पूरे जंगल में से चलते चलते थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पे रेस्ट लेने का सोचा और उनको कुछ हैमर का आवाज़ आया पैडलर को और देखा कि क्या है, तो वहाँ जाके देखते हैं तो द मास्टर स्मिथ विद हिज हेल्पर सैट नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द बिग आयरन टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। यानी यहाँ क्या देखते हैं, वो अंदर दरवाज़ा खोल के पैडलर अंदर जाता है जहाँ पे आयरन मील रहती है, जैसे कि लोहे का काम होता है भट्टी में डाल के, राइट चिल्ड्रन। और वो अंदर चले जाता है, वो अंदर चले जाने के बाद उनको पता भी नहीं चलता है जो आयरन मास्टर रहते हैं, क्योंकि ये जो आवाज़ के कारण उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि दैट मैन हैज़ ओपन द गेट एंड एंटर द फॉरगिव अंटिल द स्ट्रेंजर स्टूड क्लोज टू द फर्नेस। उनको पता भी नहीं चला कि कहाँ वो भट्टी पे आके खड़ा हो गया स्ट्रेंजर, मतलब पैडलर। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस ओनली, ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहे के काम करते हैं, एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर विद अ लॉन्ग बियर्ड, dirty rag, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. The paddler asked for the permission to stay. फिर क्या हुआ, यहाँ पे अंदर आ गया। फिर वो उनका जब आयरन मास्टर ने देखा यहाँ ब्लैक स्मिथ में ने देखा कि वो इनके कपड़े डर्टी थे, लंबी दाढ़ी थी, कपड़े फटे हुए और मैले थे, और उन्होंने पैडलर ने परमिशन मांगा कि मैं एक रात यहाँ रह सकता हूँ क्या बोल के। द पैडलर आस्क्ड द परमिशन टू स्टे। द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हस्टी constant without saying a word. Just then the iron master who owned the Ramso iron mill, जिसकी मिल थी वो आए, came into the forgive on one of his nightly round on his inspection. जिसकी मिल थी वो आयरन मास्टर वहाँ राउंड पे आए और देखा कि ये आदमी शेल्टर के लिए पूछ रहे हैं। The iron master saw that a person in a dirty torn clothes had moved so close to the furnace that the steam was rising from his wet rags. He walked close up to him, looked him over very carefully. जब भी पैडलर वहाँ भट्टी में गए तो उनका जो डर्ट था कपड़े में वो पूरा बाहर ऐसा आ रहा, ऐसा महसूस हुआ। और जब ये जो आयरन मास्टर थे उन्होंने एक नाम दिया, नील्सन ओ लिफ्ट, एंड वंडर हाउ ही लुक। उन्होंने ऐसा नाम दे के बोला, ही कॉल्ड हिम, उन्होंने क्या नाम दिया पैडलर को, नील्सन ओ लिफ्ट। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट द रैमसो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज। कभी भी ये पैडलर ने ये आयरन मास्टर को देखा भी नहीं और वो उनका नाम भी उसे पता नहीं था। ही थॉट दैट द आयरन मास्टर माइट परहैप्स थ्रो हिज ओल्ड एक्यूटेंस अ कपल टू क्रोनर। फिर उन्होंने सोचा वो जो चोरी करके आए अगर पता चल जाएगा तो उन्हें बाहर निकाल देंगे, और उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और वो बोल रहे कि आप मेरे एक्यूटेंस, मतलब कॉलेज के स्कूल के फ्रेंड्स रहते उसको एक्यूटेंस बोलते हैं। यहाँ जॉब में हम पहले काम कर चुके रहते हो जिसके साथ, शायद वो आप हो है ऐसा समझ रहे। द आयरन मास्टर एब्जर्व दैट ही शुड नॉट है। फिर वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मैं द ओल्ड, वो पैडलर को ऐसा बताते हैं। फिर आयरन मास्टर बताता है कि मैं शायद आपको मैंने जहाँ रिज़ाइन किया था फ्रॉम द रेगिमेंट्स, शायद आप उसमें से कोई एक हो। रेगिमेंट्स मतलब एक किसको बोलते हैं बेटा, कि जो आर्मी की एक स्मॉल यूनिट रहती है उसको रेगिमेंट बोलते हैं।
कि मैंने वहाँ रिज़ाइन करके अब मैं यहाँ आयन मास्टर हूँ। देन ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू कम होम विद हिम, बोला आप मेरे घर आओ। तो आयन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. He said that his wife Elizabeth was dead, his boys were abroad, and only his oldest daughter was with him. उन्होंने आयन मास्टर ने बताया कि मेरी वाइफ तो डेथ हो गई है, मेरे बच्चे बॉयज़ है वो अब्रॉड है, और मेरी एक ही डॉटर है जो मेरे साथ रहती है, और उसको इनवाइट किया। द स्ट्रेंजर सेड नो, 3 बार उन्होंने मना कर दिया। द आयन मास्टर टोल्ड स्टेगजिस्ट्रॉम, द ब्लैक स्मिथ, द कैप्टन, उन्होंने कैप्टन का नाम दिया, परफॉर्म टू स्टे विद हिम दैट नाइट। ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एंड वेंट अवे। हाफ एन आवर लेटर, फिर आधा घंटा के बाद देखे कि एक कैरेज में से उतर के एक आयन मास्टर की डॉटर आई, उसका नाम इडला था। बराबर उसने इंट्रोड्यूस कराया आयन मास्टर ने इनके साथ के ये कैप्टन है। इडला ने नोटिस किया और रिक्वेस्ट किया कि भी क्रिसमस है और आप हमारे गेस्ट बनो। उसकी जो दया उदारता देख के पैडलर को हुआ कि नहीं, मैं उसके घर जाऊं। शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल बट हर हार्ट वॉज वेरी काइंड एंड जनरस। तो वो वहाँ पे गए और पैडलर जब उनके घर गए, उन्हें अच्छा खाना पीना अच्छा तरीके से वेलकम किया। पर सी से इतनी अच्छी से और फ्रेंडली मैनर में रहे। द पैडलर अग्री, वो फिर वहाँ पे गए और बोले कि नहीं मैं जाऊँगा। देन द नेक्स्ट डे वॉज द क्रिसमस ईव। द आयन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग room for the breakfast. He thought of his old regimental comrade whom he had met so unexpectedly. He felt satisfied and talked of feeding him well. बराबर उन्हें खाना पीना अच्छा दिया and giving him some honorable job. His daughter remarked that last night she did not notice anything. कि रात को उसने नोटिस नहीं किया, पर अभी वो डॉटर क्या नोटिस कर रही है, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. द आयरन मैन आस्क्ड हर टू हैव पेशेंस एंड लेट हिम गेट क्लीन एंड ड्रेस अप. बराबर. देन शी वुड सीन समथिंग डिफरेंट. द ट्रैप मैनर्स वुड फॉल away from him with the tramp clothes. Just then the stranger entered in good-looking suit of clothes, a white shirt with a starched collar and the whole shoe. Although he was well groomed, the ironmaster did not seem pleased. He realized that he had made mistake last night. फिर उसको जब पैडलर तैयार होके आए तो उन्होंने देखा कि आयन मास्टर थे, उनको ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ मिस्टेक कर लिया इनको बुला के, ये तो कोई बराबर आदमी नहीं लग रहा है, और उन्होंने बोला कि मैं इसको अरेस्ट कर दूं. फिर द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिप्लिन. ही एक्सप्लेन दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट. ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. मैं और कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक गरीब ट्रेडर हूँ. ही हैड रिक्वेस्ट द आयरन मास्टर टू लेट हिम स्टे. उन्होंने रिक्वेस्ट किया और फिर ये आयरन मास्टर भी थोड़े दयालु थे, उन्होंने उनको रुकने दिया और उन लॉकअप ने ना डालने का फैसला कर लिया. ही ड्रॉप द आइडिया, और आयरन मास्टर ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया. नाउ नेक्स्ट दैट मॉर्निंग फिर क्या हो गया कि दोनों डॉटर एंटर एंड आस्क्ड हर फादर व्हाट ही वाज डूइंग. दैट मॉर्निंग शी वाज क्वाइट हैप्पी. शी वांटेड टू मेक थिंग्स फॉर रिच क्वाइट होम लाइक. So she spoke in a favor in a vagabond. She wanted him to enjoy a day peace with him. Just one in a whole year. She knew that there was a mistaken by they should not chase any human being whom they had asked to come there and promise Christmas cheer. The iron master hoped that she would not have to regret that. फिर वो जो उनकी डॉटर थी कि अभी वो आ गए तो हम उनको अच्छी खातिरदारी करेंगे,
पर जो इडला थी उनकी डॉटर, वो उसको ख्याल आ गया ये या कैदी है या चोरी करके भागा है. देन ऑल्सो विद अ काइंड हार्टेड, उसने बहुत अच्छी खातिरदारी की पैडलर की. द यंग गर्ल लेड द स्ट्रेंजर अप टू टेबल एंड आस्क्ड हिम टू सिट एंड ईट. द मैन डिड नॉट सी अ वर्ड बट हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड. पैडलर कुछ भी नहीं बोले और वो खाने के लिए बैठ गए. ही लुक्ड एट द गर्ल एंड वंडर व्हाई शी हैड इंटरम्ड फॉर हिम. क्रिसमस eve passed at Ramsur just as it always had. The stranger did not cost any trouble because he did nothing but sleep. कुछ भी नहीं किया, वो सो गए. Then father and daughter woke up him. He could not have his meal. In the evening, the Christmas tree was lightened. यहाँ पे पूरा डेकोरेट किया गया. आपको पता होगा क्रिसमस ट्री ये फॉरेन का, ये जैसे हमारी दिवाली रहती है वो लोग की दिवाली है ये, जो फॉरेन में रहते हैं. ऐसा बहुत डेकोरेट किया, वो सब बताया गया है. द मैन विद रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर. ये सब देखते रहा और वो जो पैडलर थे वो कुछ भी नहीं बोले. ही ओनली स्टेयर एट द यंग गर्ल इन द लिमिटलेस अम्यूजमेंट. वो सोचता रहा कि वो गर्ल कितनी अच्छी है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी मॉर्निंग के आयन मास्टर एंड हिज daughter got up early and went to the Christmas service. They drawn back at about 10 o'clock. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than unusual. At the church, she had learned that an old crafter to the iron work had been robbed by a man who went around selling rat trap. जब फादर और डॉटर इडला जब चर्च में गए तो उनको पता चला कि जो चूहेदानी बेचने वाला था तो उनके पैसे चुरा के भाग गया. द आयरन मास्टर फियर दैट द मैन माइट हैव स्टोलन मैनी सिल्वर स्पून फ्रॉम माई कबर्ड. फिर वो लोग भी सोचने लगे कि शायद हमारे कबर्ड में से भी चांदी की चमचियाँ चोरी करके चले गए होंगे. As the wax stopped at the front of the step, the iron master asked the valet about the stranger. जो उनके घर में देख रेख करने वाले थे तो उनको पूछा. The valet told him that the stranger had left. वो चले गए. He had not taken anything with him at all, but he had left a package for Miss Idla एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. कि कुछ भी नहीं लेके गए पर वो इडला के लिए कुछ पैकेट दे के गए, क्रिसमस प्रेजेंट दे के गए. ऑन ओपनिंग द पैकेट शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroners notes. There was also a letter addressed to her. He did not want her to be embraced by a thief, but accept as a captain. ये जब वो पैकेट खोली तो वो जो इडला थी वो ऐसा रोने, इतनी खुशी से रोने जैसे हो गई खुशी के कारण. और उसमें लिखा था, वो जो चोरी करके आए थे क्राफ्टर के ओल्ड मैन के, और एड्रेस दिया था कि आप उसको दे देना ये पैसे वापस, और मुझे अब तीफ के जैसा नहीं पहचाने लोगों कि मुझे अभी कैप्टन के जैसे ही पहचाने. ही रिक्वेस्टेड her to return the money to the old man on the roadside who had मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम. उन्होंने बताया कि जैसे कि उसने वहाँ पे विंडो फ्रेम में पैसे रखे थे, आप उसको रिटर्न कर देना, और ये जो चूहेदानी दी है बराबर वो उसको गिफ्ट है. और बताया कॉच इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट रियलाइज टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर एंड क्लियर हिमसेल्फ. ऐसा उन पूरा माइंड चेंज हो गया. यहाँ पे क्या थीम है कि जैसे उसकी डॉटर के काइंडनेस कैन चेंज एनी वन. यहाँ पैडलर एकदम चेंज हो गया और उनको कैप्टन के जैसा ही रहना है. चिल्ड्रन राइट. और इसके कैरेक्टर स्केच आपको याद रखना है. ओल्ड मैन कैसे थे, ओल्ड क्राफ्टर
हैप्पी थे, अलोन थे और उन्होंने पूरा स्ट्रेंजर को पूरा अपनी सीक्रेट बता दिया। और आयन मास्टर कैसे थे, हार्ड वर्किंग थे, बहुत सख्त से काम करते थे और ईमानदार थे, राइट। और इडला कैसी थी, उनकी डॉटर ब्यूटीफुल नहीं थी पर उस शी हैज़ अ काइंड हार्टेड सेंस ऑफ जजमेंट, राइट चिल्ड्रन। यू हैव टू रीड द लेसन। और आपको 5th लेसन जो है इंडिगो, आपको ऐसा खुद करना है, होमवर्क में ट्राई करना, राइट चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।